नमस्कार। अगर आप भारतीय बीमा संस्थान की IC72 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए इस परीक्षा के सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके समझते हैं ताकि तैयारी एकदम पक्की हो जाए। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि इस परीक्षा का सिलेबस काफी बड़ा और थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हमने इस पूरी चुनौती को आसान बनाने के लिए ही ये खास गाइड तैयार की है। देखिए, हमने इस पूरे विषय को समझने के लिए एक बहुत ही सीधा रास्ता बनाया है। हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले सिद्धांत, फिर टेक्नोलॉजी, उसके बाद क्लेम और आखिर में सबसे ज़रूरी बातें जो परीक्षा में काम आएंगी। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से। ये जो सिद्धांत है ना, ये मोटर बीमा की बिल्कुल नींव हैं। इन्हें समझे बिना आगे बढ़ना मुश्किल है, तो इन पर खास ध्यान देना है। चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सिद्धांत की बात करते हैं, उबेरी माय फिदेस, यानी अत्यधिक सद्भावना। देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि बीमा लेने वाले को हर ज़रूरी बात सच सच बतानी होगी, और जब प्रस्ताव पत्र में उस घोषणा खंड पर दस्तखत हो जाते हैं तो ये सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं रहती, बल्कि एक पक्का कानूनी अनुबंध बन जाती है। अब सवाल आता है, बीमा योग्य हित यानी इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है? बहुत सिंपल है, ये बीमा कराने का कानूनी अधिकार है। मोटर बीमा में ये 2 चीज़ों पर लागू होता है। एक तो आपकी गाड़ी को होने वाले नुकसान पर, और दूसरा आपकी गाड़ी चलाने से अगर किसी तीसरे को नुकसान हो जाए तो उस कानूनी जिम्मेदारी पर भी। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये हित होता किसका है। परीक्षा में इससे सवाल ज़रूर आता है। तो याद रखिए, इसमें गाड़ी का मालिक, बेचने वाला, खरीदने वाला, यहाँ तक कि मोटर ट्रेडर और होटल के मालिक भी शामिल हो सकते हैं। लिस्ट पर एक नज़र ज़रूर डालिए। अगला सिद्धांत है इंडेमनिटी, यानी क्षतिपूर्ति। ये बीमा के वादे का दिल है, समझ लीजिए। इसका लक्ष्य बीमित व्यक्ति को ठीक उसी आर्थिक स्थिति में वापस लाना है जिसमें वो नुकसान से पहले थे। इसका मकसद मुनाफा कमाना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, क्षतिपूर्ति के सिद्धांत से ही 2 और बहुत ज़रूरी सिद्धांत निकलते हैं। पहला है सब्रोगेशन, मतलब एक बार बीमा कंपनी ने नुकसान की भरपाई कर दी तो अब उसे ये हक मिल जाता है कि वो उस तीसरे पक्ष से पैसा वसूले जिसकी गलती से नुकसान हुआ था। और दूसरा है कॉन्ट्रिब्यूशन, मतलब अगर एक ही नुकसान के लिए कई पॉलिसी हैं तो सारी कंपनियां मिलकर आनुपातिक रूप से उस नुकसान को भरेंगी। तो अब जब हमने मूल सिद्धांत समझ लिए हैं तो चलिए देखते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे बीमा उद्योग को बदल रही है, खास तौर पर जोखिम को आंकने के तरीके को, जो पूरी तरह से डेटा पर आधारित होता जा रहा है। ये स्लाइड उस पूरे बदलाव का सार है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले बीमा कंपनियां देखती थीं कि कोई किस उम्र का है, कहाँ रहता है, लेकिन अब डेटा एनालिटिक्स की मदद से वो ये देखती हैं कि कोई असल में गाड़ी चलाता कैसे है। इससे हर ड्राइवर की एक सटीक प्रोफाइल बनती है। यहाँ आप पुराने और नए तरीके में फ़र्क साफ देख सकते हैं। पहले जोखिम का अंदाज़ा एक समूह के आधार पर लगाया जाता था, लेकिन अब यूसेज बेस्ड इंश्योरेंस या UBI के साथ टेलीमैटिक्स सीधे ड्राइविंग के तरीके का डेटा इकट्ठा करता है। इससे प्रीमियम ज़्यादा व्यक्तिगत और सटीक हो जाता है। और आजकल की गाड़ियों में तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जो सीधे बीमा को प्रभावित करती है। सोचिए, पीछे लगा रडार, नाइट विजन या ड्राइवर की हालत बताने वाले सेंसर्स, ये सारे गैजेट्स दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करते हैं, जिससे बीमा कंपनियों का जोखिम भी कम होता है। और ये हमें भविष्य के एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाता है। सोचिए, जब गाड़ियां आपस में बात करने लगेंगी, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगी, तो किसी दुर्घटना की स्थिति में गलती किसकी मानी जाएगी? क्या ड्राइवर की या फिर कार बनाने वाली कंपनी की? इस पर सोचना वाकई में ज़रूरी है। चलिए अब आते हैं दावों की प्रक्रिया पर, यानी क्लेम्स पर। यह परीक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी है कि प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझा जाए। ओन डैमेज क्लेम की प्रक्रिया को याद रखना बहुत आसान है, बस इसे 3 स्टेप्स में याद रखिए। पहला, जैसे ही सूचना मिलती है कंपनी पॉलिसी की जांच करती है। दूसरा, एक सर्वेयर को भेजा जाता है जो नुकसान का आकलन करता है। और तीसरा, सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर क्लेम का निपटारा कर दिया जाता है। सिंपल। अब बात करते हैं थर्ड पार्टी क्लेम की। इससे बचाव के लिए बीमा कंपनी को कई कदम उठाने पड़ते हैं। ये टेबल बहुत काम की है। ये साफ तौर पर दिखाती है कि हर कदम पर कौन से दस्तावेजों की जरूरत होती है, जैसे पुलिस रिपोर्ट, गवाहों के बयान से लेकर कोर्ट में लिखित बयान दाखिल करने तक।
तो लीजिए, अब हम आ गए हैं सबसे आखिर में। चलिए अब उन सभी सबसे जरूरी पॉइंट्स को जल्दी से दोहरा लेते हैं जो परीक्षा में कामयाबी के लिए आपको याद रखने ही रखने हैं। तो परीक्षा के लिए ये 4 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, मुख्य सिद्धांतों अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट और इंडेमनिटी को अच्छी तरह समझ लीजिए। दूसरा, ये समझिए कि टेक्नोलॉजी कैसे यूबीआई को बढ़ावा दे रही है। तीसरा, ओन डैमेज और थर्ड पार्टी क्लेम की प्रक्रिया का अंतर जानिए। और चौथा और सबसे जरूरी, मोटर वाहन अधिनियम 1988, ये तो मोटर बीमा की रीढ़ की हड्डी है, इसे कभी मत भूलिए। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना चाहिए, अगर टेक्नोलॉजी कारों को इतना सुरक्षित बना दे कि दुर्घटनाएं होना लगभग बंद ही हो जाएं, तो फिर मोटर बीमा का भविष्य क्या होगा? क्या तब इसकी जरूरत ही खत्म हो जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में पूरे बीमा उद्योग की दिशा तय करेगा।